नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, अभिनंदन आप सभी का। सभी बड़ों को कोटि कोटि नमन। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी ने चर्चा की थी कि इस अगस्त माह में होने वाले कुछ ग्रहीय गोचर की कुछ ग्रह जो संचरण करने वाले हैं एक राशि से दूसरी राशि में, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, उन सभी का प्रभाव कैसे किन किन राशियों पर कैसा रहेगा, हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आइए अब चर्चा करते हैं कि तुला से मीन राशि तक का ये प्रभाव कैसा रहेगा इस गोचर का। सबसे पहले चर्चा करते हैं तुला राशि की। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, स्पेशली रक्त से संबंधित ब्लड रिलेटेड कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे बीपी हो गई या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम जो ब्लड से रिलेटेड हो, उससे संबंधित आपको ध्यान देना होगा। घर में हो सकता है कुछ वाद विवाद का माहौल बने, हो सकता है जीवन साथी से कुछ अनबन हो जाए, मतभेद हो जाए। आपको उस चीज़ों का भी ध्यान देना होगा कि जितना कम से कम आप इन चीज़ों में पढ़ें उतना आपके लिए अच्छा। संतान पक्ष से आपके लिए समय अनुकूल है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धर्म और धार्मिक कार्यों में आप पूरी रुचि लेंगे और लेनी भी चाहिए। ये समय कुछ इस प्रकार का है कि यदि वाद विवाद कला कलेश में अगर आप पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष को भी आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे। धर्म और धार्मिक कार्यों में रुचि लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए, स्थिति अनुकूल रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्वास्थ्य पर ध्यान आपको भी देना है, स्पेशली रक्त और पित्त से संबंधित रोगों से आपको बचना है। बंधु बांधवों से अनबन हो सकती है, लेकिन संतान पक्ष की तरफ से आपको राहत है। घर में किसी भी प्रकार का वाद विवाद कला कलेश में आप ना बने। जीवन साथी से भी आपको तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, भाग्य का साथ रहेगा और 16 अगस्त के बाद कुछ पूजा पाठ इत्यादि भी आपको करना ज़रूरी होगा। आपको क्रोध आ सकता है, उस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना होगा और हो सकता है इसी क्रोध आने की वजह से घर में या जीवन साथी से या भाई बंधुओं से कुछ मनमुटाव हो जाए। इस बात का यदि हम पहले से पहले हमें पता हो तो हम उन चीज़ों को ध्यान में रखकर चल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में स्थिति ठीक है, अचानक से कोई कष्ट भी हो सकता है। शिव जी की आराधना करते रहिए। और यहाँ पर सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है, यदि आप में से जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये समय बिल्कुल अनुकूल है, नौकरी मिल सकती है। धनु राशि की बात कर लेंगे। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है इस समय। कारोबार यानी बिजनेस के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। परिवार के माहौल को आपको संभाल कर चलना होगा, जिसका प्रभाव नहीं तो आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। इस समय लग्न में ही गुरु होने से, यानी कि गुरु महाराज जो हैं वो लग्न में ही आपकी राशि में बैठे हैं, तो उस वजह से जो उनकी दृष्टि है संतान पक्ष पर भी होगी, दाम्पत्य जीवन पर भी होगी और भाग्य भाव पर भी होगी। तो इन चीज़ों को तो गुरुदेव की दृष्टि से ही संभाल लिया जा सकता है। यदि बीपी के आप मरीज हैं उस तरफ आपको ध्यान रखना होगा। और 16 तारीख के बाद यानी 16 अगस्त के बाद आय के योग यानी कि आपकी इनकम के सोर्सेज और अच्छे हो सकते हैं। यदि बात करें हम मकर राशि की तो सेहत ठीक रहेगी। कारोबार में लाभ हो सकता है। यदि आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये समय अनुकूल है, बहुत इजीली आपको मिल सकता है। और यदि आपने लोन लिया हुआ है तो वो जल्द से जल्द उतर भी सकता है। यात्राओं से बचें, कुछ कष्ट भी हो सकता है। और वैसे भी इस कोरोना काल में जितना कम से कम हो सके या जहां बहुत अत्यंत आवश्यक है वहीं की यात्रा करनी चाहिए। वायु रोग से आपको भय रह सकता है। किसी मित्र से मिलना हो सकता है आपका इस दौरान। किसी नए कार्य में कुछ बाधा आ सकती है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले वैसे भी हमें किसी मुहूर्त इत्यादि का विचार ज़रूर कर लेना चाहिए, या अगर हमें कोई भी मुहूर्त किसी दिन में ना मिले तो अभिजीत मुहूर्त एक ऐसा टाइम है जहां पर आप किसी मुहूर्त के बिना देखे भी किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को देखकर ही किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। मनमुटाव से बचें, घर में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बचें। संतान के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, बच्चों की और थोड़ा सा ध्यान रखें। 7.5 भी चली हुई है मकर राशि पर,
तो हनुमान जी की उपासना करना अत्यंत उत्तम रहेगा आपके लिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। स्वास्थ्य का ध्यान आपको भी देना है। विदेश जाने के योग बन सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या जाना सही है, लेकिन योग ज़रूर बनेंगे। और यदि इस समय आप यात्रा नहीं करते तो इस प्रकार के योग आपको आगे भी मिल सकते हैं। धन की स्थिति काफ़ी मजबूत है। अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बन सकता है। यात्राओं से बचें। नई नई प्रेरणाएं मिलेंगी आपको। इस समय कुछ नई प्रेरणाएं आपको मिलेंगी किसी प्रकार के नए काम को शुरुआत करने के लिए, किसी और सोर्स ऑफ इनकम को जीवन में धारण करने के लिए। संतान और जीवन साथी के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी और शिव जी, इन दोनों की उपासना आराधना आप करते रहिए। साढ़े साथी आप पर भी है। हनुमान जी और शिव जी की आराधना करते रहिए। बात कर लेते हैं मीन राशि की। खर्चे अधिक हो सकते हैं इस गोचर में आपके। व्यर्थ के विवाद से बचें। भाई से यदि कुछ किसी प्रकार की अनबन हो, किसी बात पर मनमुटाव हो, तो आपको नियंत्रण रख लेना चाहिए। परिवार में किसी के भी द्वारा अपमान का भय भी है। पारिवारिक कलह से बचें। अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। कारोबार व कार्य क्षेत्र में स्थिति ठीक है। अगस्त 16, 23 और 24 इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रख लेना चाहिए, विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यात्राओं से बचने के लिए भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद या कलह इत्यादि में इन्वॉल्व ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप अपनी एनर्जी पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में लगाइए। इस समय में खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, उन बातों का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में यदि आप पड़ेंगे तो बेफजूल के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आज बात कर ली तुला राशि से लेकर मीन राशि तक। आशा है ये गोचर आप सभी के लिए आनंदमय रहे। ईश्वर से सभी के लिए, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। जय श्री राम।